देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि मोदी सरकार ने हिंदुओं के लिए आखिर किया क्या है, आखिर हिंदू बीजेपी को क्यों वोट दें। इसी सवाल पर आज हम बहुत बड़ी बहस करने वाले हैं या फिर कहीं चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल की सियासत में हम मुसलमानों की पार्टी है से लेकर अगर मुस्लिम इलाकों में वोटिंग नहीं हुई तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जैसे मुद्दों पर बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, बहुत सारी बहस देखी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहली बार हिंदू हित पर भी राजनीति की धुर्री दिख रही है। एनआरसी से लेकर प्रयागराज में योगी की कैबिनेट और अयोध्या में भव्य दिवाली तक पिछले लगभग 5 सालों में कई मौकों पर हिंदू हित को आगे रखा गया। तो क्या इन तमाम मुद्दों से बीजेपी को बड़ा चुनावी फायदा होगा या फिर जनता आज भी सवाल पूछेगी कि इस चुनाव में मोदी ने हिंदुओं के लिए किया क्या है। ये अक्सर सवाल आते हैं कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन किया क्या है, किया नहीं क्या है। आज इन तमाम मुद्दों पर हम परिचर्चा करेंगे और दिग्गजों के साथ करेंगे। कुछ हस्ती नहीं मिटती हमारी, ये जो हम बात बताते हैं ना, उसकी मूल ताकत क्या है। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने अब कॉल लेना है कि वो लोग जबरन धर्मांतरण देश में रोकना चाहते या नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। क्या पिछले 5 साल में हिंदुओं के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या अब हिंदू भी वोट बैंक में बदलने लगा है? सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में हिंदुओं के लिए क्या किया है। मोदी सरकार आने के बाद हिंदुओं का सांस्कृतिक गौरव लौटाने की कोशिश की गई है। माता की विदेशी जमीन हो या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का भारत आना, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हिंदू संस्कृति के दर्शन कराने की कोशिश की है। मुगलों के नाम पर बसे शहरों, सड़कों के नामों की हिंदू संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की गई। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। नाम का ही महत्व है। वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है और इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा। मोदी सरकार ने देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर रहने वाले हिंदुओं की चिंता की और नागरिकता संशोधन विधेयक इसकी मिसाल है, जिसके कानून बनने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारतीय नागरिकता मिलेगी। से 3 पड़ोसी देशों के 6 आइडेंटिफाइड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के इनएलिजिबल जो माइग्रेंट्स हैं को इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने में जो अब तक बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करने का एक उपाय ढूंढ लिया गया है। यही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर के लिए मोदी सरकार ने हर कोशिश की, कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन देश के नागरिक के रूप में, कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से, अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है। तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। मोदी जी पे हमारी कोई आस्था नहीं और ना ही राम मंदिर मोदी जी के कहने से बनेगा। बनेगा तो भगवान के कहने से बनेगा और मामला कोर्ट में है। आस्था की प्रतीक गंगा को साफ करने का जिम्मा भी मोदी सरकार ही उठा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हिंदुत्व या हिंदू हित की बात करने वालों का मोदी सरकार को यह कहना
कि उसने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया जायज है? क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने हिंदुत्व के प्रति इतनी आस्था दिखाई? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। मोदी सरकार ने हिंदुओं के लिए क्या किया है, इस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पिछले 4.5 साल में मोदी सरकार ने हिंदुओं का गौरव वापस लौटाने की कोशिश की है। मुगलों के नाम पर बने कई शहर और सड़कों के नाम बदले गए हैं। उन्हें हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश भी हुई है। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक में भी बड़ा बदलाव कर पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। अवैध तौर पर भारत में आए रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की कोशिश की गई है। हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले संगठनों पर कसी नकेल गई है। गौ माता के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिस पर कई सारे सवाल भी खड़े हैं आज की डेट के अंदर। इतना ही नहीं, अबू धाबी में मंदिर की नींव भी नरेंद्र मोदी ने ही रखी। खास बात यह है कि राम मंदिर पर जल्द फैसले के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगातार प्रयासरत है। चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमानों को आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेरे साथ आज के मेहमान हैं सोनल मानसिंह हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, बहुत जानी मानी क्लासिकल डांसर भी हैं। इनका स्वागत है। मेरे साथ संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं, कल की धाम भी चलाते हैं। मेरे साथ तस्लीम रेमानी है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, सरकार पर हमेशा क्रिटिकल रहते हैं और नरेंद्र मोदी पर भी ज्यादा क्रिटिकल रहते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। पहले दौर का नियम है कि आप चारों को मैं 60-60 सेकंड दूंगा अपनी बात को रखने के लिए, और क्योंकि सोनल मानसिंह आप कार्यक्रम में कम आती हैं, आज शुरुआत आप ही से करते हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 4.5 सालों में, 5 सालों में हिंदुओं के लिए किया क्या है? अगर मैं आपसे 60 सेकंड में पूछूं तो जवाब क्या है? हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। मुझे इससे ये कहना है कि सनातन संस्कृति जो है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसी को फिर से याद कराया जा रहा है। और जो सनातन है वो सरस्वती की तरह कभी जमीन के अंदर भी चला जाता है और फिर प्रकट होता है। तो सनातन परंपराएं फिर से प्रकट हुई हैं और उनको कराई जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है जी। आपका भी काफी समय बचा हुआ था, लेकिन फिर भी आपने संक्षेप में अपनी बात को रखा। अब मैं रुक करता हूं तस्लीम रेमानी का। तस्लीम रेमानी, जो इंडियन कल्चर था उसको क्या नरेंद्र मोदी दोबारा पिछले 4.5 साल में एक तरह से जो ऑलरेडी जीवित था उसको ज्यादा फैलाया गया है, उसको या फिर पुनर्जीवित किया गया है? आपकी राय क्या है इसके ऊपर? मेरे देश का जो संविधान है वो शुरू होता है वी दी पीपल के नाम से जी। इसलिए ये सवाल ही मुझे अपने आप में अजीब लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है। सवाल ये होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या किया है। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो 16 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को 2014 में हासिल हुए थे, उसमें मैक्सिमम पोर्शन उन वोटर्स का था जो ये लोग सामने बैठे 18 साल की उम्र से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। मैक्सिमम वोटर उन लोगों के वोट थे। सवाल यह है कि उनको ये पूछने का आज पूरा अधिकार हुआ है, जब सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना है, कि उनके लिए इस देश में क्या हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जैसे ही सरकार बनी, विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने यह कहा कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार बनी है। ये एक ऐसा नैरेटिव है कि जिस नैरेटिव ने इस पूरे देश का नक्शा बदलने की नक्शा बदल दिया है। अभी 60 है। सेकंड आपके हो गए, लेकिन नक्शा हिंदुस्तान का वही है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय नक्शा फिलहाल नहीं बदल गया। आपने एक बोला कि ये सवाल ही अपने आप में गलत है, कि ये सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए कि हिंदुओं के लिए किया क्या। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंडियन कल्चर के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इस सवाल को रिडिफाइन कर लेते हैं। इसमें कोई हर चीज में गुंजाइश होती है। हालांकि कांग्रेस से लेकर तमाम बड़े नेता अब यही पूछते हैं नरेंद्र मोदी के लिए हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया। मैं आपसे संबित पात्रा सवाल पूछता हूं, इंडियन कल्चर के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? देखिए, इंडियन कल्चर को 4.5 साल की रिपोर्ट कार्ड दीजिए 60 सेकंड में।
इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म को अलग अलग करके पृथक पृथक करके मत देखिए। अगर चाइना में हम में से कोई भी चला जाएगा तो वो यिंद YIND वो यिंद कहलाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर मेरे रहमानी भाई हज करने जाते हैं तो वहां पे जो हज अथॉरिटीज लिखेंगे कि ये हिंद हैं, HIND हिंद, हिंदू नहीं हिंद हैं। जो भी 7 नदियों के इस पार रहते थे, आदिम काल से रहते आ रहे हैं, चाहे मेरे रहमानी भाई के पूर्वज हो, चाहे मेरे या मैडम के पूर्वज हो, हम सब हिंदू हैं। इसलिए मैं हिंदू मानता हूं, मेरे भाई को भी, रहमानी भाई को मैं इंडियन कल्चर से बाहर नहीं मानता हूं। जहां तक आपने कहा कि मोदी जी ने क्या किया, याद करिए 4.5 साल से पहले कुंभ होता था, कोई स्नान करने जाता था, कितनी इनको दिक्कत होती थी, कोई स्नान करने नहीं जाता था, हर कोई इफ्तार मनाता था। मनाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। फोटो लेके आया हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी नमाज पढ़ रहे हैं, संजय सिंह जी नमाज पढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी भी यहां पे नमाज पढ़ रही हैं, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मगर कोई स्नान नहीं करता था। धन्य है मोदी जी का कि मोदी जी के आने के पश्चात आज हर कोई जाके स्नान करना चाहता है। और तो और सबसे एक बात याद रखिए, 7 सेकंड हो गए, मैंने 30 सेकंड मैडम का भी ले लिया है, मैडम ने बोला था। देखिए मैं आप दे रही है अपने 30 सेकंड। हाँ, बिल्कुल भाई, छोटा भाई हूं मैं। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जनेऊ दिखाना पड़ रहा है। जो लोग पहले हम लोगों को हिंदू आतंकवादी कहते थे, जो लोग कहते थे हिंदू तालिबानी है, आजकल वो आके कहते देखो मैंने शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ है। क्या ये कम बड़ी? आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। देखिए मन आप बहुत समझदार हैं। वैसे मैं इतना कहना चाहता हूं, याद रखिए मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। हिंदुओं के मन पे सदियों से, हजारों वर्ष तक, कुछ वर्षों तक मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का कुठाराघात किया है, 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने हिंदुओं के मतलब इंडियन कल्चर को पुनः जागृत करने का प्रयास किया है। मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हमने और आपने कई डिबेट्स एक साथ करी, कई कार्यक्रम एक साथ करे। अक्सर आपका सवाल होता था कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए किया क्या है, या आपका सवाल होता था, जिस सवाल को तस्लीम रहमानी ने बोला ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। आज क्या आपको इसका जवाब मिल रहा है नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, या फिर आपको लग रहा है कुछ नहीं किया है? अमीश देवगन जी, जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो बिल्कुल, मैं रहमानी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो देश का बनता है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं बनता, किसी एक राज्य का नहीं बनता। जहां तक सवाल है, अभी संबित पात्रा जी जो बात कर रहे थे कि उन्होंने हिंदुओं के लिए या सनातन संस्कृति के लिए कुंभ का उन्होंने उदाहरण दिया, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आप सबको साक्षी रख करके पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हाँ, इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये मंदिर बनाना भूल गए। हाँ, इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन गौरक्षा पे राष्ट्रीय कानून बनाना भूल गए। इनसे अपेक्षा थी कि ये भारत में कॉमन सिविल कोड लाएंगे, वो बनाना भूल गए। इनसे अपेक्षा थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे, ये उसे भूल गए, और 3 तलाक पे पूरे प्राण देने के लिए तुल गए। इनसे हाँ, अभी आदरणीय संबित पात्रा जी ने कुंभ का उदाहरण दिया। मैं कहता हूं कि कुंभ पहली बार हो रहा है क्योंकि कुंभ में नहाना इन्होंने सिखाया। इससे पहले नासिक का कुंभ हुआ, उज्जैन का कुंभ हुआ, हरिद्वार का कुंभ हुआ, उसमें हम सब कंबल लपेटे हुए पड़े थे, नहाए नहीं थे। ये इन्होंने सिखाया, ये सिखाते हैं। अब जहां तक सांस्कृतिक विरासत की बात है, मैं बिल्कुल इस सरकार को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि सोनल मानसिंह जैसे एक मशहूर हमारी आर्ट और कला की देवी को इन्होंने राज्यसभा दी। उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं, इनको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलिए राम मंदिर पर आपका, मैं नहीं कह रहा, सारा देश कह रहा है। आपका तंज ही है, मैं हकीकत और तंज आपका ये है कि राम मंदिर के लिए अमीश देवगन जी, सवाल मेरा इनसे, आप नहीं, मैं आप ही के सवाल को उनके पास लेके जा रहा हूं। सोनल मानसिंह, मैं आपसे 30 सेकंड लूंगा, फिर संबित पात्रा में आपके पास आऊंगा। सोनल मानसिंह, एक सवाल बार बार खड़ा होता है कि राम मंदिर नहीं हुआ, राम मंदिर नहीं हुआ, धारा 370 नहीं हुई, अगर ये नहीं हुआ तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने रिसर्च करी, मैं और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं, जब हमने रिसर्च करी और हमने जानने की कोशिश की कि पिछले 4.5 साल में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, तो उसमें पता लगा अबू धाबी में एक मंदिर बनाया गया है जिसकी नींव नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर रखी। उसके बाद महत्वपूर्ण है ये जानना, एक हार्ड फैक्ट मैं बता रहा हूं अपने व्यूअर्स को जो इस समय देख भी रहे हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, नरेंद्र मोदी उर्दू शायरी का इस्तेमाल नहीं करते, वो संस्कृत के श्लोकों का इस्तेमाल करते हैं। ये
चलन भी इस मुल्क में पिछले 4.5 साल के अंदर शुरू हुआ है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो उर्दू शायरी का इस्तेमाल होता था। मैं आपको बताऊंगा सर, सोनल मानसिंह क्विकली, मंदिर नहीं बनाया तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हुआ, ये एक व्यू है। संविधान की हम शपथ खाते हैं और बात बात में संविधान का ब्यौरा देते हैं। तो यदि सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, संविधान को सम्मान देते हुए और उच्चतम न्यायालय को सम्मान देते हुए रुकी रही कि इतने वर्षों से जो बात लटकाई गई उसका कोई अंजाम आवे, तो हम काम आगे करें। यदि नहीं करते तो उसमें भी बहुत ज्यादा बवाल मचता। मुझे लगता है कि हर मंदिर नहीं किया तो फिर हम ऑर्डिनेंस लाएंगे। समय आएगा तो बोलिएगा। उन्होंने कहा कि हम संविधान का उसी वक्त करेंगे सम्मान जब हमारे पक्ष में आएगा। अच्छा ठीक है, सोनल जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मुझे बात बीच में कोई टोकता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी नहीं लगता, लेकिन आप देखेंगे कितना टोका जाएगा। किसी के बीच में आदत वो मेरी नहीं दिखाइए। मैं ये कह रही हूँ, वो तो अपने समय से भी कम समय ले रही है, पर उनको बात तो रखने दीजिए। जी जी, बहुत टॉलरेंट हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज का एक समय, अच्छा मुहूर्त आता है जब एवरीथिंग कम्स टुगेदर। जी, तो लग रहा है कि अब शायद वो समय आया है। और जिस तरीके से सरकार ने अपना मुद्दा रखा है कि भाई कम से कम उन लोगों को जमीन वापस कर दी जाए जिनकी जमीन ली गई थी विदाउट टचिंग द विवादित, वो भी एक बड़ा मूव है। तो एक बहुत बड़ा मूव है। और राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा, भगवान की इच्छा है। भाई भगवान की इच्छा को आप और हम नहीं वो कर सकते। आखिर में मैं एक छोटा दोहा बोलना चाहूंगी। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। क्या बात, बहुत सुंदर। जी जी, तस्लीम रहमानी आप बीच में टोक रहे थे, आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए, फिर संबित पता आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। 21 फरवरी को जो कल संतों ने एक तारीख दी है, क्या वो मुहूर्त, क्या वो मुहूर्त जो है वो संविधान के अनुसार है? जिस संविधान की सोनल जी ने बात की है 21 फरवरी के कुंभ के बारे में हमारे संबित पात्रा जी कह रहे हैं जैसे इस देश में जो 10,000 साल से हिंदू रहते हैं, पहली बार वो कुंभ में स्नान करने गए से पहले करोड़ों वहां गए नहीं। हाँ, पहली बार ये हुआ है कि धर्म संसद कुंभ में हो रहा है। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं इंकार करता हूं हिंदू होने से। जी जी, मैं हिंदी हूं जी, मैं हिंद वाला हूं, बिल्कुल। मैं हिंदू नहीं हूं, हिंदी हूं जी, जो संबित पात्रा बता रहे थे। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। और जो पहली बार हो रहा है कुंभ में, आप इंडियन कल्चर को तो मानते हैं ना? वो ये हो रहा है कि वहां पर कुंभ में विश्व हिंदू परिषद अपनी को मानते हैं कि नहीं मानते? अरे उसी का आप पूछेंगे, आपसे सवाल करने वाले इंडियन मानते हैं, आपसे सवाल करने वाले कौन है? सर सवाल क्या राइट है आपको? मैं तो सिर्फ इतना पूछा, आई एम बॉर्न इंडियन, बिल्कुल, आई एम बॉर्न इंडियन, आई एम प्राउड इंडियन। इन्होंने एक 4.5 साल का, जो सोनल मानसिंह और संबित पात्रा ने बताया कि 4.5 साल के अंदर इंडियन कल्चर को सुप्रीम करा गया है, उसको आगे करा गया है। एक तो हमने बड़ा बदलाव देखा है आज से 4.5-5 साल पहले, 6 साल पहले चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंदे, राहुल गांधी को भी विकीपीडिया ने, विकीलीक्स ने कोट किया था कि उन्होंने भी हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। अब हिंदू आतंकवादी नहीं, हिंदू वोट बैंक हो गया है। ये तो आचार्य जी, आप जब स्टार प्रचारक बने आपको भी उसका जवाब मिल गया होगा, नहीं तो 4.5 साल पहले तो आप भी नहीं थे। तो ये बदलाव तो आया है। अगले चुनाव में आप बीजेपी का स्टार प्रचारक बन जाना। वैसे अमित जी आपने गलती कही, आदरणीय गुरुजी 4.5 साल पहले चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ठीक है। मैं जिम्मेदारी से कुछ अभी जो प्रवचन दिया संबित पात्रा जी ने, वैसे प्रवचन आपको देना चाहिए। नहीं, मुझे राजनीति करना चाहिए। बात है, आपका प्रवचन सुना, बड़े ध्यान से सुन रहा था। जी सर। एक बात अमित देवगन जी आपने कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत के संविधान में गीता के श्लोक और वेद की ऋचाएं अंकित है। हमारे हर सरकारी दफ्तर के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। तो ये पहली दफा नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी ने कहां शारजाह या यूएई में, मैं तो कभी नहीं गया विदेश, वहां मंदिर बनाया। भाई आपको वोट आबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए नहीं दिया था। अयोध्या में भगवान श्री राम जहां अवतार लिया है वहां मंदिर बनाने के लिए वोट दिया गया था। वहां क्यों नहीं बनाया आपने मंदिर? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से
जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि उन्होंने नाम बदले। अरे राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन, मुगलों से इतनी नफरत है, मुगल गार्डन का नाम क्यों नहीं बदलते? अभी बदलिएगा। तीसरी बात ओके, बदल दीजिए ना। तीसरी बात इसी सत्र में बदल दीजिएगा। अभी करते। तीसरी बात बदल दीजिए। तीसरी बात आचार्य जी का समय। तीसरी बात, अभी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा है कि हम 21 फरवरी को अयोध्या में जाकर के शिलान्यास करेंगे, भगवान श्री राम के मंदिर का शुरुआत करेंगे। पूरी सरकार आज देश के सामने कहे कि उनका समर्थन करेगी। हटा दे, पुलिस प्रशासन को हटा दे। अगर मंदिर बनाना चाहते हो हटा देना, क्योंकि स्वयं क्यों नहीं हटाते? देखिए आप, मैं जवाब दूं। एक मेरा कंप्लीट होने दो। एक विषय है अमित देवगन के भगवान श्री राम का मंदिर बनाना, एक विषय है मंदिर के नाम पे सरकार बनाना, फिर दोबारा बनाना, और फिर तीसरी बार बनाना, और फिर बच जाए तो फिर चौथी बार के लिए वादा कर तो ये हो जाए चौथी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। 2050 तक हो गया। आगे दोनों अलग बात है। ठीक है, मैं एक फैक्ट रख दूं, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और ये फैक्ट जानना आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए बड़ा जरूरी है। फिर मैं जनता जनार्दन आपके पास भी आऊंगा। जिस सनातन धर्म या कहें हिंदू धर्म को उसकी सहजता के लिए जाना जाता है, उसके साथ आतंकवाद को जोड़ने की कोशिश की गई। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बम धमाकों में भगवा आतंकवाद को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो सुशील कुमार शिंदे ने संघ पर ट्रेनिंग कैंपों के बहाने हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। विकीलीक्स का तो यहां तक दावा है कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से बातचीत में भगवा आतंकवाद को लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। बम धमाकों के आरोप में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन मोदी राज में उनमें से ज्यादातर लोगों को कोर्ट से रिहाई मिल गई, यानी कोर्ट ने पाया कि उनका कोई दोष नहीं था। यानी पिछले 5 सालों में भगवा आतंकवाद नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बनकर उभरा है। यह एक बड़ा डिफरेंस आया है पिछले 4.5-5 सालों के अंदर। जिस देश में भगवा को आतंकवाद से जोड़ा गया, उस देश में भगवा को अब वोट बैंक से जोड़ दिया गया। यह एक बड़ा डिफरेंस है जिसका मैंने स्वामी जी से रिएक्शन भी लिया। संबित पात्रा, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, मंदिर के लिए आपको चुना गया था। और इसमें यह बड़ा सवाल भी है, मंदिर और बीजेपी का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। बीजेपी का चढ़ान, बीजेपी का उठाव, बीजेपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में भगवान राम का मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन वही सवाल, नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए क्या किया? मैं उत्तर देता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम और राम के मंदिर का जुड़ाव है। और किस पार्टी का जुड़ाव है? किसी का नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। कांग्रेस क्या भगवान राम के मंदिर से जुड़ी हुई है? क्या वो मंदिर बनाने के लिए इच्छुक थी, है या रहेगी? नहीं। समाजवादी पार्टी तो गोली चला रही थी, बसपा तो मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। हम एकमात्र पार्टी है जो मंदिर के लिए, हम शुरू से ही 80 के दशक में हम बने, उससे पहले हम जनसंघ थे, तब से हम कवायद कर रहे हैं। देखिए यहां युवा बैठे हैं, मंदिर का इतिहास, मंदिर 500 साल पहले तोड़ा गया। मीर बाकी जो कि बाबर का लेफ्टिनेंट था, उसने तोड़ा। 500 साल से यह विषय चलता आ रहा है। लगभग 250 सालों से किसी न किसी कोर्ट में केस चल रहा है। वर्तमान केस 70 वर्ष पुराना वयोवृद्ध केस है। आप देख लीजिए, जितने साल से केस चल रहा है, जितने साल से आंदोलन चल रहे हैं, हमारे नेता हो, चाहे हमारे वकील हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे हमारे सिस्टर कंसर्न संगठन हो, सारे संगठनों ने केवल एकमात्र प्रयास किया है मंदिर बनाने का। हमारे वकील खड़े होकर कहते हैं जल्दी सुनवाई हो, कांग्रेस के वकील कहते हैं सुनवाई बंद कर दिया जाए। कपिल सिब्बल की तरफ आपका इशारा है। कांग्रेस के वकील कहते हैं सुनवाई बंद कर दिया जाए। कपिल सिब्बल की तरफ आपका इशारा है। लेकिन देखिए सारी बातें एक तरफ है, फिर भी पॉइंटेड सवाल एक यही है कि इंडियन कल्चर, हिंदुओं के लिए काम और राम मंदिर, क्या इन दोनों को अलग दृष्टि से नहीं देखा जा सकता या साथ ही देखना पड़ेगा? कभी पार्थक्य, देखिए राम मंदिर अब जिस प्रकार का विषय है, क्योंकि भगवान राम हमारी धुरी है, 500 वर्षों से यह पूरा विषय चलता आ रहा है।
वो जमीन की टुकड़ी नहीं है। नहीं सुनिए, वो जमीन की टुकड़ी नहीं है, वो आस्था का टुकड़ा है। इसलिए इसको अलग करके देखा नहीं जा सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भव्य राम मंदिर की परिकल्पना हमने की थी, उस परिकल्पना को साकार करने का काम हम करेंगे। अब दो तरीके हैं, या तो खूनम खराबे से बने या तो शांतिप्रिय तरीके से, संविधान के तरीके से रहमानी जी को लेकर भी बने। हम तो चाहते हैं कि रहमानी जी का हाथ पकड़ के भी बनाया जाए। अब ये हमें रोज शाम को चिढ़ाते हैं मंदिर कब बनेगा, मंदिर ठीक है। क्यों ठीक है? ठीक नहीं है ना, ये चिढ़ाते क्यों है? ये देखिए, ठीक, मैं आपके समय के लिए बोल रहा हूं, काफी समय हो गया। अभी 500 साल का समय रुक जाए। सवाल देखिए, ये जो ठीक है करके हमें चिढ़ाते हैं, तारीख बताओ, इनमें से कोई वास्तविक रूप में नहीं चाहता है मंदिर बने। ये केवल मोदी जी को चिढ़ाने के लिए कि तुमने क्या कर लिया। बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ही बनाएंगे, थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं सोनल मानसिंह आपका रुख करता हूं और फिर तस्लीम रहमानी आपके पास आता हूं। सोनल मानसिंह, जहां तक हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, मैं डॉक्टर डेविड फ्रॉली के एक ट्वीट को कोट करना चाहूंगा। बहुत वरिष्ठ स्तंभकार हैं, राइटर हैं, विदेशी हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं। समीक्षा की जाए तो नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए जो कुछ किया उसका डटकर समर्थन किया। उन्होंने एक अच्छी नींव रखी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एजेंडे को आगे बढ़ना चाहिए। क्या माना जाए पिछले 4.5-5 साल के अंदर वो चीजें जो बैकडोर में थी, जैसे एग्जाम्पल एक दिया भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, अब भगवा और हिंदू शब्द को वोट बैंक से जोड़ के देखा जाता है। ये एक बड़ा डिफरेंस आया। जो डेविड फ्रॉली लिख रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है? डेविड ने तो ठीक लिखा है, आचार्य वामदेव उनका जो हिंदू नाम है जी। मैं थोड़ा ये कहना चाहती हूं कि आपको याद होगा कि राम सेतु जैसी कोई चीज ही नहीं है, और राम सेतु को ग्रेनेड से उड़ा के वहां से दरिया समुद्र में बड़े बड़े नाव व्यापार के लिए चले। ये भी बहुत बड़ी प्रपोजल थी। अच्छा हुआ कि वो, हाँ जी, तो राम जैसा कोई था ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। ये बातें बहुत जोर शोरों से की जा रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब हमारी संस्कृति की धारा में, जो अविरल है, पेरेनियल सनातन संस्कृति की धारा में, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे महाभारत और रामायण, जो हमारे दो महाकाव्य हैं। हमारा काव्य इज नॉट काल्पनिक, काव्य इतिहास है। इतिहास, ये इति ऐसा था, तो उसके इतने सारे कलेक्टिव मेमोरी के अलावा श्रुति स्मृति में है हमारे पास। तो हमारे कल्चर में भी, हमारे शास्त्रीय में, लोक कथाओं में, हर चीज में ये समाहित है। मैं इतना ही कहूंगी कि डेविड फ्रॉली ने कह दिया, ठीक है कि अभी नींव पड़ी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे संबित भाई ने कहा कि हजारों वर्षों का जो कचरा है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये स्वच्छ भारत मात्र झाड़ू का बात नहीं हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान इन चीजों की हो रही है कि जो कचरा इकट्ठा, सांस्कृतिक कचरा, स्पिरिचुअल कचरा इकट्ठा हो गया था, उसको साफ करने की बात है। ठीक है, ओके। तस्लीम रहमानी, ये काउंटर पॉइंट 50 सेकंड आपके पास भी अपनी बात होती है। देखिए, ये वो लोग जो ये कहते हैं कि पिछले 1000 साल गुलामी के साल थे, वो अपने आप से शर्मिंदा हैं। और इस मुल्क ने जो तरक्की की, 35% का जो ग्रोथ रेट था या जो जीडीपी था इस मुल्क का, उससे शर्मिंदा है। जो नॉन करप्शन था, जो अमन था, जो शांति थी 1000 साल में, जो भाईचारा था, जो आपस में एक दूसरे का प्यार था, उससे शर्मिंदा है। और उसको 1000 साल उसको ये देखना नहीं चाहते। ब्रिटिश इनको शांति दे रहे थे, मोदी जी ने शांति दी। क्या मजाक बना रखा है? नहीं, पर इंडिपेंडेंट इंडिया में खड़े होकर ब्रिटिशरों की और मुगलों की कवायद करेंगे और फिर कहेंगे अमीर आपने नहीं, मुझे नहीं लगता इससे किसमें शामिल हो। देखिए, मुगल और ब्रिटिश शांति लेकर आए देश के अंदर, इससे तो कोई नहीं मानेगा। मुगल और ब्रिटिश शांति लेके आए थे। मैं ये जरूर मानता हूं, इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन कल्चर के लिए बहुत कुछ किया है। योगा दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाकर के उन्होंने बहुत अच्छा साबित किया है देश के। जी, इंडियन कल्चर के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ किया? आपको लगता है, आप में से कौन अपनी राय देना चाहता है? कुछ किया है नरेंद्र मोदी ने? सर, एक तो काम भी बहुत किया है और कम से कम नाम तो लिया हिंदुओं का। राहुल गांधी ने कभी हिंदू का नाम भी लिया है कि हिंदू के लिए कुछ करना है। कम से कम मोदी जी ने और योगी जी ने कम से कम नाम तो लिया कि हिंदू हैं भी, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे पहले। ये तस्लीम रहमानी, ये सब युवा लोग हैं, ये सब युवा लोग हैं, इन्हें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन ये अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, आपका ये कहना गलत है कि युवाओं को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। रहमानी साहब, आपका 1 मिनट है बोला, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। पूरा अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के युवाओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिभा को आप नकार रहे हैं।
दूसरी बात, सोनल जी एक फरमा रही हैं, बहुत ही आदरणीय है, वो हमारे देश का गौरव इसलिए है कि वो एक कलाकार है और उसकी हैसियत से उन्होंने इस देश का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है। लेकिन आज अगर वो ये कहें कि हजारों साल इस देश में सिर्फ कचरा इकट्ठा किया गया, तो ये पूरे देश के उस पूरे इतिहास का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, पूरे इतिहास को उनको गाली दे रही हैं और मैं उस पर आपत्ति प्रकट करता हूं। इस देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष इसी 1000 साल में पैदा किए, उनको नकारिए मत, उनका भी आदर कीजिए। जैसे देश आज आपका आदर करता है, उन महापुरुषों का भी आदर कीजिए जो 1000 साल में, आप गांधी को गाली नहीं दे सकते। कल गांधी को मुर्दाबाद कह के उनके पुतले को गोली मारी गई है और उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अगर इस कल्चर को, ये क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, वो सर गांधी जी को कौन वो महिला थी ना, उसे कोई जानता पर कल गोली मार के गांधी जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद बोला और गांधी मुर्दाबाद बोला। सर ऐसे बेशर्म लोगों को मत कोट करिए इस मंच के ऊपर। सोनल मानसिंह, अब अपनी बात तो रखिए, मेरे पास अभी समय है। सोनल मानसिंह क्विकली। मैं कल्चर पे ही बात करना चाह रही हूँ। आपको काउंटर किया गया एक बात के ऊपर कि आपको 1000 सालों के ऊपर ये टिप्पणी नहीं करनी। मैं यही कह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ कि जिसको जो टोपी सूट करे वो पहन ले। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल कचरा, जी, कल्चरल कचरा जितना इकट्ठा हो गया था, मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह कचरा था, तो वो सारा सफाई हो रही है जैसे शंकराचार्य ने 8वीं सेंचुरी में की। तो इसमें हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है, हिस्सा है, बिकॉज द ट्रू सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट्स ओनली इन इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस इवन टुडे। हमारे मुस्लिम भाई गाते हैं, हम लोग बुल्ले शाह वगैरह की करते हैं, सिखों के गुरुओं की हम शब्द करते हैं, सब आपस में घुल मिल के इतना सुंदर। तो ये मात्र हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस में है, बाकी तो तू मैं चल रही। छोटा सा तो पहले कह दूं कि 1000 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा। उस गुलाम देश को भी कई लोगों ने किया कि भाई वो बहुत अच्छा समय था वो लोगों ने कहा। और हमारे देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने जो है मतलब ये अपने सीने पे गोली खाई। और क्या कहते हैं, सवाल क्या है? सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी 70 सालों तक मंदिर नहीं बना, मान लिया हमने नहीं बना, अब जो है बनने के कागार पे है, तो क्या ये बनेगा? मैं एक छोटा सा जवाब नहीं देंगे। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। सोनल मानसिंह देवगन, आपकी डिबेट में कई बार पूरे पिछले 2018 में संबित जी ने चिल्ला के मेरे सामने भी कहा था कि 18 में ही हमको रास्ता निकालेंगे, नहीं निकाला। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का है कि जो सवाल में एक दृश्य इमेजिन करिए जी, ये हमसे पूछते थे क्या होगा काला। आप सबकी मजाक बनाते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में देश आपकी मजाक बनाएगा, आप हंसेगा। ठीक है, अगर आपने मंदिर नहीं बनाया। ठीक है, वो राहुल गांधी बहुत खुश हो जाएंगे हम पे। सवाल राहुल गांधी का नहीं है सवाल। अरे भाई आप पीएम बन जाएंगे, हो गया। आप को रोते हो, सलमान आपको पीएम बनाएंगे, राहुल गांधी को रोते हो। अरे बताओ मंदिर क्यों नहीं बनाया? गिर जाओगे आचार्य जी, गिर जाओगे आराम, फिर भी खड़ा हो जाऊंगा। भगवान के नाम पर गिरना मंजूर है, लेकिन झूठ बोलना मंजूर नहीं। आप वादा करा रोहिंग्या मुसलमान पर सुनिए रोहिंग्या मुसलमान बिल्कुल रहमानी जी को रोहिंग्या समझते हो क्या? आपको आपके समझ रहे हो? मैं बड़ा अच्छा संबित तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया। आपको एक बात बता रहा हूं, एक सेकंड सर, एक बात बताइए, रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर भगाना भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है या इस देश का कैंपेन है? बताइए इस बात को। रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालना इस देश का कैंपेन होना चाहिए, बीजेपी का नहीं, इस देश का कैंपेन होना चाहिए। हो जाएगा। आपने हिंदुओं को भी बांटा, मुसलमानों को नहीं बांटा। जो भाजपाई है दोनों ऐसे क्यों हो रहे हैं? जो भाजपाई नहीं है वो हिंदू नहीं है। अरे इतना बांटा है आपने। आप सारे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं इस देश के। देखिए मुसलमानों को नहीं दे रहे, कौन दे रहे गाली? को भी दे, संबित पात्रा दे रहे, संबित पात्रा दे रहे। देखिए जो भाजपाई नहीं है, जो आरएसएस नहीं है, वो हिंदू नहीं है। आपको मैं तो आपको भी हिंद बोल रहा हूं। मैं सोनल मानसिंह कुछ कहना चाहती है, मैं आपको बता रहा हूं। सोनल जी, मैं दोबारा, देखिए ये डिबेट के अंदर हम तरह की जगह चले जाते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत बड़ी क्लासिकल डांसर भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, क्या नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति को आगे लेकर आए हैं 4.5 साल के अंदर? उसके 2 पॉइंट्स क्या हैं? एक पॉइंट है, भारतीय संस्कृति समभाव में मानती है, समरसता में मानती है, सहिष्णुता में मानती है। तो सबका साथ, सबका विकास ये मात्र स्लोगन नहीं,
उन्होंने ये करके दिखाया है कि सभी को साथ में ले। भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति का ये परम गुण है एक। और दूसरा कि हमारी जो संस्कृति, मैंने पहले ही कहा, जो धाराएं हैं जी, उन धाराओं को मैं वो सुनहरी सूत्र मानती हूं कि जो पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण को जोड़ती हैं। लोग कहते हैं कि भारत क्या है, कई बार अभी भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह 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 बहुत कुछ हुआ। अरे टुकड़े नहीं होंगे, भारत की आत्मा सुनहरी सूत्र में पिरोई हुई आत्मा है और सांस्कृतिक धाराएं उनको रखती हैं। यदि हम त्रिवेणी की बात करते हैं तो त्रिवेणी मात्र गंगा यमुना सरस्वती की नहीं, दीज आर ओनली सिंबल्स। वी बिलीव इन सिंबोलिज्म। सांकेतिक भाषा में हम लोग बात करते हैं, समझते हैं। तो इस देश की आत्मा, इस देश की प्रछन्न प्रकट धाराएं सारी इकट्ठी हो गई नरेंद्र मोदी जी के जमाने में, खास विशेष करके क्योंकि उन्होंने संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया और फिर से भारत के जनमानस में संस्कृति के प्रति आदर का भाव ले आए फिर से। ठीक है, नरेंद्र मोदी को बिल्कुल देखिए, अब मैं 30 सेकंड आप सबको दे पाऊंगा, मेरा निवेदन है, उस पर आप अपनी बात रखिएगा। रहमानी साहब एक सेकंड, सारे जॉब मुगल दे रहे थे। रहमानी साहब वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। 30 सेकंड के अंदर मोदी को हिंदू क्यों ना चुने 2019 के अंदर, उसका जवाब। मोदी जी को हिंदू क्यों चुने, ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि राहुल जी है ना, सवाल मेरे आपको पूरा अधिकार है बीच में रोक टोक करने का, मजाक बनाने का। मेरे सवालों को गंभीरता से लो, वरना वहां से यहां आए हो, यहां से वहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम तो वहां चले जाएं, कोई चिंता नहीं, अभी बता रहा हूं आपको। हम जनता ही है, अब हमें क्या पॉलिटिशियन सोचेंगे, क्या जनता ही करेगी ना। सुनिए मेरी बात साफ। भाई आप कह रहे हैं हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जनता हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें पता ही नहीं। हिंदुओं के लिए हमने इतना किया, हिंदुओं को नहीं पता। अरे भाई 5 मुद्दे हैं मेरे, बार बार एक ही बात है, आपने 5 वादे किए, आपने वो नहीं पूरे किए। अब आपसे मेरा निवेदन हाथ जोड़ के ये है, सुनिए आदरणीय संबित पात्रा, मंदिर कब बनेगा? इतना झुकिए मत। ठीक, मैं उसका जवाब देता हूं। ठीक है, अब मैं खत्म करूं, स्पष्ट आशीर्वाद इतने बड़े आदमी को दूंगा। नहीं दे दीजिएगा, मैं छोटा बनने को तैयार। संबित, नरेंद्र मोदी को हिंदू क्यों चुने? देखिए अभी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, 5-5 फुट कूद के आचार्य जी ने मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, वही बात तो कुछ नहीं किया, ऐसा बोला। अब 30 सेकंड ये मुझे रोकेंगे, मैं नहीं रोकूंगा। अब मैं तो रोका नहीं था, आपने सुन लिया, आपने टोका मुझे, मैंने उनको भी रोका, आपको भी रोक रहा हूं। तो 5-5 फुट कूद के इन्होंने पूछा कि मोदी जी को क्यों हिंदू वोट देगा, मंदिर नहीं बनाइए। देखिए मैंने उस समय भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, जब 2014 में चुनाव लड़े थे, अगर 5 फुट कूद के सोनिया जी, क्या मतलब है भाई? 14 में चुनाव लड़ा, 19 में लड़ूंगा। अब इन्होंने एक बात और कही थी, 500 वर्ष, अगले 500 वर्ष चाहिए क्या मंदिर बनाने को? मैं बोल सकता हूं, इन्हें वोट दे दो ना, 19 में इनकी सरकार बना देना, और ये फिर कहेंगे हम 24 में बनाएंगे, 24 में बनाओगे तो 29 में बनाएंगे। तरीका है आपका झूठ बोलना। मैं कंप्लीट करूं सिर्फ, यू आर टेलिंग बोल सकता हूं, गलत बात है क्या? मैं बोल सकता हूं। आचार्य जी एक ईंट भी रखोगे क्या वहां पर? हम तो 21 तारीख को चाह रहे हैं, सरकार समर्थन तो करे। ठीक, अब मैं कंप्लीट सब 30 सेकंड। ये बहुत बड़ी बात है और ये मजाक आप हमसे ईंट के लिए पूछ रही हैं? ये आचार्य का व्यवहार नहीं, आचार्य अच्छा 30 मिनट नहीं बोले मंदिर पे। अच्छा 30 मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं आपका सम्मान करता हूं, ये आचार्य का व्यवहार नहीं, आप अपमान आचार्यों के ऊपर से भरोसा लोगों का उठ जाएगा, इस प्रकार का व्यवहार। राजनीति कुछ नहीं होता, आचार्य अपमान करेंगे क्या? कोई अपमान नहीं कर रहा, मैं अपने समय में बोल रहा हूं, ये आचार्यों का व्यवहार नहीं है, आप मेरे से बड़े। व्यवहार सब अच्छा है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, शिष्टाचार तो आचार्य साधु हैं। 30 सेकंड में नरेंद्र मोदी को हिंदू क्यों वोट करें, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इन लोगों के 2 डबल स्पीक जो होता है ना, 2 मुंह दिखा रहा हूं। अधिकार है, इनका भी अधिकार है, इनका भी अधिकार है, राजनीति में प्रवेश करे, चुनाव जहां से लड़ना है वहां से लड़े। जवाब नहीं देंगे? 2014 में कांग्रेस से चुनाव जवाब नहीं देंगे, फिर 14 पे आ गए। प्लीज सर, आचार्य जी आप देखिए ये मैं वाइंड अप कर रहा हूं, वो जवाब देने 30 सेकंड, आखिरी राउंड है, 30 सेकंड है बस, दैट इज ऑल। इस प्रकार का आप लोग दंगा करवाएंगे तो कैसे मैं बोलूंगा? आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए जब ये 2014 में फिर 14 आ गए आचार्य जी, देखिए आप आपके बीच में बोले थे, मैंने रोका, अब लगातार बोल रहे हैं, वो भी गलत है।
संबित पात्रा 2014 में जब कांग्रेस से चुनाव लड़े, आज जो मंदिर की इतनी पीड़ा हो रही थी, सोनिया जी के सामने हिम्मत थी खड़े होने की। क्या हो क्या है, रिपीट कर रहे हैं, 5 फुट उछल के दिखाते सोनिया जी के सामने, क्या करती सोनिया जी, इनका मालूम पड़ता। आज भी इनका घर सोनिया जी की वजह से चलता है, तभी यहाँ से मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। इस प्रकार के लोगों से हिंदुस्तान को बचने की आवश्यकता है। ये जो दोमुही लोग हैं ना, दोमुही लोगों से बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इन्हीं लोगों ने मुहिम छेड़ी। ट्रिपल तलाक आया तो देखिए, दोनों एजेंटों को देखिए, सोनिया जी के एजेंटों को। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब चलते चलते देश हित की बात करेंगे। 2014 में मोदी सरकार से पहले सिर्फ एक धर्म विशेष की बात होती, वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण जोरों पर था। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो देश के संस्थानों पर मुस्लिम का पहला हक होने की बात तक कह दी थी। तो धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव भी पास किया गया था। लेकिन आज चुनाव में जनेऊ और राम भक्त शिव भक्त दिखाने की होड़ लगी है। अब आपको ही तय करना है कि हिंदुओं के अच्छे दिन आए हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये देश है हमारा। क्या सिर्फ राम मंदिर बनने से अच्छे दिन आएंगे? क्या सिर्फ धारा 370 लागू होने से अच्छे दिन आएंगे, या फिर अच्छे दिन आ गए हैं? ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, और यही देश हित की बात है। खुद सोचिए, खुद निर्णय कीजिए। नमस्कार।